प्यारे बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पांचाराम वरिष्ठ अध्यापक शहीद भवानी सिंह चौहान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओसिया में कार्यरत हूँ। आप जो YouTube पर मेरे दो चैनल, एक SBSC GSSS बेरू सागर के नाम से चल रहा है, दूसरा मेरा खुद का चैनल चल रहा है पांचाराम बेनीवाल मैथ्स। तो आप ये दोनों चैनल पर मैथ्स की क्लास को लाइव रोजाना देखें और जो मैथ्स में आपको समझाया जा रहा है उसका आप अध्ययन करते हुए वापस आप मेरे को प्रत्युत्तर, लाइक, वीडियो, शेयर जो भी आपके पास माध्यम है उनसे मेरे को अवगत कराएं कि किस प्रकार से हम जो है आगे और अध्ययन को और अच्छा बनाए जा सकते हैं। आज हम अध्याय 3 में जो अपन ने 2 दिन पहले वीडियो दिया था उसी के आगे अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको एक प्रश्न दिया गया है। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और ₹9 में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी ₹18 में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। कहने का अर्थ यह है कि जो आपको प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न की भाषा के माध्यम से सबसे पहले आपको बीजगणितीय रूप में इसको व्यक्त करना है। तो बच्चों देखिए कि हम इस प्रकार को बीजगणितीय रूपों में किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ये छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा है। कहने का मतलब है अध्याय का नाम 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसका मतलब आपको यहाँ पर 2 चर ढूंढने हैं। 2 चर कैसे ढूंढ सकते हैं? जो रोमिला ने 2 वस्तुएं खरीदी, एक वस्तु पेंसिल है, दूसरी वस्तु रबड़ है। तो पेंसिल का जो मूल्य होगा उसको हम एक चर मानेंगे, रबड़ का जो मूल्य होगा उसको हम दूसरा चर मानेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रश्न के बीजगणितीय रूप के लिए, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर X रुपए तथा एक रबड़ का मूल्य बराबर Y रुपए। जो आपके पास 2 चर होते हैं उन चर के अनुसार ही हम 2 राशियों को इंटीग्रेट करते हैं और उसके अनुसार अब आपको इसको बीजगणितीय रूप में लिखना है। तो देखिए वापस समझते हैं कि इसको हम किस प्रकार से बीजगणितीय रूप बना सकते हैं, जिसको हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। कैसे? ₹9 में 9 रुपए के अंदर 2 पेंसिल, जबकि अपन ने कहा है एक पेंसिल का मूल्य X है, पेंसिल 2 खरीदी तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 2 गुणा X। 2 पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य X है, इसलिए हम उस X को गुणा करेंगे। और 3 रबड़, ये दोनों ही चीजें 9 में खरीदी, इसका दोनों चीजें साथ में है और गणित में 7 को हम क्या बोलते हैं? प्लस के चिन्ह से लिखते हैं। दूसरी वस्तु 3 रबड़ खरीदी, एक रबड़ का मूल्य Y रुपए है, 3 रबड़ खरीदे, इसका मतलब 3 गुणा Y। और कितने रुपए में खरीद दिए? 9 रुपए में खरीद दिए। तो बराबर 9 लिखेंगे और इसको गुणा करके लिखेंगे तो आपके पास आएगा 2 गुणा X यानी 2X, 3 गुणा Y यानी 3Y बराबर 9। ये आपका बीजगणितीय रूप कहलाता है। इसी को हम बीजगणितीय रूप कहते हैं, जो आपके प्रश्न की एक समीकरण बन करके तैयार हो जाता है। अब हम इसके अगले वाला समीकरण, उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी तो उसने भी विचार किया, तो उसने भी ₹18 में
उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़। यानी ये कहने का मतलब है इस भाषा के आधार पर आपको दूसरा समीकरण बनाना है, क्योंकि आपके इस अध्याय में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ 2 वेरिएबल्स। इसका मतलब है कि 2 लीनियर इक्वेशन बनेगी, 2 रैखिक समीकरण बनेंगे, एक बन गया, दूसरा बना रहे हैं। कैसे बनेगा देखिए, 4 पेंसिल, इसका मतलब एक पेंसिल x रुपए की, तो 4 पेंसिल कितने की हुई, 4 गुणा x, दोनों मिलके खरीदा, प्लस लिखेंगे। 6 रबड़, इसका मतलब 6 गुणा y, और कितने रुपए में खरीद लिए, 18 रुपए में। कितने रुपए में खरीदे, 18 रुपए में, तो हम लिखेंगे 18, और इसको गुणा करेंगे तो 4 गुणा x 4x प्लस 6 गुणा y 6y बराबर 18। ये आपके समीकरण हो गया दूसरा। इस प्रकार से ये 2 समीकरण अर्थात 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बन करके तैयार हुए हैं, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, बीजगणितीय रूप। इसी प्रश्न में एक और है ज्यामितीय रूप, तो ज्यामितीय रूप को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी केवल आपको आज बीजगणितीय रूप ही बताया गया है। ज्यामितीय रूप जिसको हम ग्राफ विधि कहते हैं, ग्राफ में हल करेंगे, उसको किस प्रकार से निकालेंगे ये मेरे आने वाले अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आपको भी क्या करना है, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनके लिए पहले 2 चर ढूंढते हुए मूल्य या जो भी नाम होता है उनको मान करके इस प्रकार से आपको भी 2 समीकरण बना देने हैं, वो आपका बीजगणितीय रूप हो जाएगा। धन्यवाद।